90% स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो गलती आपको नहीं करनी है। रिलैक्स होकर के एकदम शांत माइंड से आपको सोचना है कि हमें एक दिन पहले का रूटीन कैसा रखना है, क्योंकि हमारा जो एक दिन पहले का रूटीन आपने पूरी साल भर में जो भी पढ़ा, ठीक है, आपने कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो की, क्या की, वो मैटर नहीं करता है। अब मैटर करता है कि आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या रूटीन फॉलो करना है। अब देखो, बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो क्या है पता है, कि रात को वो अच्छे से सोते नहीं हैं। वो रात को अपनी नोटबुक लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि पूरी साल उन्होंने नहीं पढ़ा होता है। अगर पढ़ा भी होता है तब भी वो रात को नोटबुक लेके बैठ जाते हैं और लेट नाइट स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको बता देती हूँ कि स्लीप इज़ मेडिसिन। अगर आप एक अच्छी स्लीप नहीं लेंगे तो कल का जो आप पेपर देने वाले हैं वो आप अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले रिलैक्स होकर के एकदम काम होना है और फिर जो मैं कह रही हूँ उसको सुनना है। तो हेलो एवरीवन, आई एम तनु जादवन और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और इन्फॉर्मेटिव है बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस टाइम उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक दिन पहले अपना रूटीन कैसा रखना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब ये जो एक दिन पहले का रूटीन है वही आपको टॉपर बनाएगा। जी हाँ, आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हैं तब भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं सिर्फ एक दिन के रूटीन से, क्योंकि एक दिन में आपको क्या कैसे मैनेज करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। अब देखो, आपने साल भर पूरा सिलेबस पढ़ा, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन आपने सब कुछ पढ़ तो रखा है पर एक दिन पहले अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो क्या लगता है आपको कि कल का जो आपका पेपर है क्या उसमें वो आपको याद हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो आपको एग्जैक्ट याद रहेगा, क्योंकि कल आपने उसको रिवाइज नहीं किया, आपने ये सोच लिया कि वो तो मैंने पहले पढ़ लिया था। तो एक दिन का रूटीन कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, वो सब आपके साथ डिस्कस करने वाले हूँ। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहली चीज़ देखो कि आपका जो दिन स्टार्ट होना चाहिए एक दिन पहले वो 4 AM से स्टार्ट हो जाना चाहिए, यानी मॉर्निंग आपको 4 बजे जगना है। 4 बजे जगने के बाद आपको क्या करना है, क्या करना है भाई, स्टडी करनी है। और क्या करना है, पेपर है कल आपका। अब यहाँ पे आपको जो स्टडी करनी है उसमें क्या करना, कैसे स्टडी करनी है वो चीज़ समझिए। देखो, अब क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले का रूटीन है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारा न्यू सिलेबस पढ़ लीजिए। जो आपने पहले पढ़ा है सिर्फ आपको वही पढ़ना है। अब आपको नए टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि जितना आप नए टॉपिक पढ़ेंगे उतना ही आपको टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि एकदम से वो टॉपिक आपको याद होने से रहे, और टेंशन के साथ साथ जो पुराना आपने पढ़ा है आप उसको भी भूल जाएंगे। तो कोशिश करनी है कि नो न्यू टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है जो आपने पहले पढ़ लिया। यानी कि मैं एक तरफ अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मॉर्निंग में आपको क्या करना है कि आपको वो हार्ड टॉपिक रखने हैं। आपको मॉर्निंग में कौन से टॉपिक रखने हैं, वो हार्ड टॉपिक रखने हैं अपने सिलेबस के, जो कि आपको क्या बिल्कुल पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, आपको थोड़े से टफ लगते हैं, तो वो टॉपिक आपको मॉर्निंग में रखने हैं। अब मॉर्निंग में कोशिश करना है कि आपका 100% सिलेबस में से 50% आप मॉर्निंग में कवर कर लें। मॉर्निंग में 50% कवर करने का एक बढ़िया चीज़ ये भी होता है कि आपने सुबह 4 बजे उठे, कोई भी जगह नहीं होगा उस टाइम, आप जगे होंगे, तो उस टाइम एकदम आपका जो एनवायरनमेंट होगा उसमें बहुत ज़्यादा आपको पीस मिलेगी। तो बहुत शांति आपके एनवायरनमेंट में होगी, कोई भी शोर शराबा नहीं होगा। तो वहाँ पे आप 50% अगर हार्ड टॉपिक को कवर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए है कि आपने सुबह 4 बज के 50% आपका जो रिवीजन है उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 50% जो रिवीजन है आपका वो डन हो चुका है। अब आपको आफ्टरनून यानी दोपहर में क्या करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो 50% जो आपका रिमेनिंग 50% बचा है उसका 25% ही आपको आफ्टरनून में करना है। बाकी का टाइम आप रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। आपको 25% आफ्टरनून में करना है, लेकिन कोशिश करें कि 50% के बाद जो थोड़े हार्ड टॉपिक थे उनको आपको 25% को लेना है। आफ्टरनून तक आपके 75% टॉपिक क्या हो गए हैं, कवर हो चुके हैं।
75% आपका रिवीजन डन हो चुका है। अब आपको इवनिंग में क्या करना है, इवनिंग में आपको वही लाइट क्वेश्चंस लेने हैं जो कि आपको पढ़ने में इजी लगते हैं। यानी इवनिंग का जो हम रखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे इवनिंग होगी वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगी। अगर आप मॉर्निंग में इजी टॉपिक्स ले लेंगे तो इवनिंग तक आपके सारे हार्ड टॉपिक रह जाएंगे, टेंशन एकदम पीक पे होगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन लेने का नहीं देने का, ठीक है। अब यहाँ पे इवनिंग में आपको 25% वही टॉपिक्स रखने हैं जो बहुत ईजी हैं, एकदम हलवा, बस उठाओ और समझ में आ गया। तो वो वाले टॉपिक आपको इवनिंग में रखने की कोशिश करनी है। 50% हार्ड इन द मॉर्निंग एंड 25% इन द आफ्टरनून, एंड बाकी के जो आपके रिमेनिंग 25% रिवीजन है उसको आप इवनिंग में करेंगे, वो भी इजी वाला, हलवा वाला, ठीक है। नाइट में आपको क्या करना है, नाइट में आपको सोना है, कुछ भी स्टडी नहीं करना है। कोशिश करनी है 10 बजे तक आपको सो जाना है, बढ़िया सोना है, क्योंकि 100% आपका सिलेबस डन हो चुका है। एंड अब आप अपना पेपर करने चाहेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है, कुछ भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। अगर आप ये एग्ज़ाम से एक दिन पहले इस चीज़ को फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में बैठ के ये नहीं कह पाएंगे कि हम वो चीज़ भूल गए। आप भूल नहीं सकते उस चीज़ को, क्योंकि आपने एक दिन पहले पूरा बढ़िया स्ट्रैटेजी आपने बनाई एक दिन पहले और उसके थ्रू आपने पूरा रिवीजन किया है, तो आप उसको भूल नहीं सकते, ठीक है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड BSc के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय।